तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 125 सीसी की दो बाइक। एक तरफ मेरे पास है बजाज की पल्सर NS 125 जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये है होंडा की न्यूली लॉन्च हुई CB 125 हॉर्नेट। तो गाइस आज हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि NS 125 जो है ना, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,31,000 रुपए, लेकिन इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना वो भी सेम 1,31,000 रुपए। दोनों की प्राइस जो है ना सेम है, दोनों ही एक सेगमेंट की बाइक है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फीचर्स डिफरेंट मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि किसमें पावर ज्यादा मिलती है, किसमें फीचर ज्यादा अच्छा मिलता है, कंफर्ट किसमें अच्छा मिलेगा, सारी चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी NS 125 और हॉर्नेट की 125 सीसी मॉडल को लेकर कंफ्यूज है तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट तक इन दोनों बाइकों के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक ना। दोस्तों वीडियो चले गए, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपने लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों के लुक के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम NS की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो लुक मिलता है ना NS का, काफी मस्कुलर लगता है। यहाँ पे आपको बिकनी वाइजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको बजाज का लोगो, टर्न इंडिकेटर आपको इसमें बल्ब मिलता है, लेकिन LED हेडलैम्प विथ DRL के साथ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप में LED हेडलैम्प मिल जाती है, लेकिन DRLs काफी प्यारे लगते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर बल्ब मिलते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही आते हैं CB 125 में तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो लुक है ना ये मस्कुलर नहीं लगता है, ये थोड़ा सा देखने में एरोडायनामिक मिलती है, काफी शार्पनेस वाली मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो टर्न इंडिकेटर आपको LED मिलती है, लेकिन DRLs और साथ ही साथ लो बीम हाई बीम जो है ना काफी ब्राइटनेस वाली मिलती है। तो गाइस इसका जो लुक है ना वो थोड़ा सा शार्पनेस है, लेकिन इसका जो लुक है ना थोड़ा सा मस्कुलर लगती है। तो अब लुक जो होता है ना अपने अपने डिपेंड करता है किसको किसका लुक अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना इसका लुक अच्छा लग रहा है फिर इसका, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CB 125 के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। अगर हम उसकी बात करें तो आपको बता देगा इस सेगमेंट की ये पहली बाइक है जिसमें आपको USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि अप साइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे 240 mm का पेडल डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद ABS चैन के साथ। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा ना वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट टायर है ना यहाँ पे देख पा रहे होंगे 80-100-17 का टायर देखने मिल जाती है कलरफुल एलावेल के साथ। लेकिन अब जैसे ही आते हैं NS 125 की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वही सेम नॉर्मल सा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ABS देखने मिल जाती है। तो इसमें भी आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो फ्रंट टायर है ना आपको 90-90-17 का मिलता है। तो ये थोड़ा सा जो टायर है ना यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा वाइडर लगता है, और ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप में, लेकिन इसमें आपको ब्लैक एलावेल मिलती है, उसमें आपको कलरफुल एलावेल देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये तो होगा इसका फ्रंट सेक्शन की बात। और अगर हम बात करते हैं हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम आते हैं हॉर्नेट की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो हैंडल बार मिलता है ना आपको सिंगल हैंडल बार मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट फीचर्स के साथ इंजन ऑन स्विच मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लो बीम पासिंग स्विच, 4 स्विच जिससे मीटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं, साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच। लेकिन आप जैसे ही ये आते हैं NS की तरफ, तो इसका जो हैंडल बार मिलता है ना आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलती है, जो कि काफी एग्रेसिव लगती है। इसमें आपको जो लुक मिलेगा ना देखने में थोड़ा सा स्पोर्टी लगती है। और यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, यहाँ पे मूड स्विच, यहाँ पे देख सकते हैं साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट। और अगर हम मीटर कंसोल की बात करते हैं, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको कॉल SMS सिस्टम मिल जाता है, नोटिफिकेशन देखने मिल जाती है, ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस मीटर कंसोल जो है ना ये आपको एडवांस मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको USB टाइप की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं हॉर्नेट की तरफ, यानी कि CB 125 की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसका जो मीटर कंसोल है ना फुल्ली TFT मीटर कंसोल मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें आपको फुल्ली TFT मीटर कंसोल मिलता है। जहाँ पे देखेंगे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ट्रिप भी देखने मिल जाती है। नीचे आप आते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें, डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस, थीम, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। जनरल में आप आते हैं अंटिल ब्लूटूथ कनेक्शन, साथ ही साथ इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो गाइस जो CB 125 है ना इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना ये आपको 12 लीटर देखने मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन हाँ इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना वो तो 12 लीटर की, लेकिन देखने में कुछ इस टाइप में शार्पनेस वाला लुक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे ही आते हैं NS में, तो इसका जो फ्रंट लुक देखेंगे ना यहाँ से कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको बता दें कि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी आपको 12 लीटर देखने मिल जाती है। लेकिन इसका जो फ्यूल टैंक है ना आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मस्कुलर लगता है, लेकिन इसका जो फ्यूल टैंक है ना शार्पनेस वाली देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको फ्यूल टैंक का काउल देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्यूल टैंक का काउल देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर देगा, इसका जो फ्यूल टैंक का काउल है ना ये काफ़ी अच्छे से फिट एंड फिनिश के साथ आती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन इसका जो फ्यूल टैंक का काउल है ना आप देख पा रहे होंगे
इसमें जो फिट एंड फिनिश मिलते हैं ना वो अब थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी का मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसका जो फाइबर क्वालिटी मिलता है ना थोड़ा सा लो क्वालिटी का मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो फिट एंड फिनिश आपको मिलती है ना वो ज़्यादा बेस्ट मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हॉर्नेट आती है ना, इसका जो सीट मिलता है ना आपको स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन राइडर सीट आप देखेंगे तो ये लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है। पिलियन राइडर सीट आपको छोटा मिलता है, लेकिन हाँ राइडर सीट ठीक ठाक देखने मिल जाती है। लेकिन पिलियन राइडर सीट जो होता है ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इसकी जो सीट है ना वो थोड़ी सी हार्ड मिलती है। लेकिन आप जैसे ही आते हैं NS 125 की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सीट है ना, राइडर सीट ले लीजिए या फिर पिलियन राइडर सीट, दोनों ही आपको काफी अच्छी कुशनिंग के साथ आती है, काफी अच्छी कुशन देखने मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस नो डाउट जो कंफर्ट है ना NS 125 में ज्यादा बेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे स्प्लिट पिलियन गैबिल, यहाँ पे आपको NS 125 की ब्रांडिंग, और यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको काफी स्पोर्टी पिलियन गैबिल मिल जाती है। यहाँ पे आपको CB 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं टेल लाइट के बारे में, तो दोनों का जो टेल लाइट है ना, इसका भी और इसका भी फुल्ली LED सेटअप के साथ आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं इनके रियर सेक्शन के बारे में, तो आपको बता देगा तो इसका जो रियर टायर मिलेगा ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो रियर टायर है ना ये आपको 110 का मिलता है, लेकिन रियर ब्रेक आपको 130 का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट। रियर सस्पेंशन आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे गाइस जो NS का जो रियर टायर मिलता है ना, ये आपको मिल जाता है 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, जो कि आपको 120 80 70 का टायर मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा ना, ये आपको 130 का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। रियर में भी आपको सस्पेंशन जो लगाई गई है ना, ये आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती है। तो गाइस NS का जो रियर टायर है वो थोड़ा सा वाइडर मिलता है एज कम्पेयर हॉर्नेट से। और अगर हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो इसका एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप में, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो चलिए आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं दोनों का, कि दोनों का जो एग्जॉस्ट साउंड है ना आपको कैसा सुनने को मिल जाता है। सबसे पहले हम NS की सुनाते हैं। तो गाइस NS का एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी लाउड मिलता है। और अगर हम आते हैं हॉर्नेट की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको नॉर्मल एग्जॉस्ट मिलता है, और यहाँ पे साइलेंट स्टार फीचर्स के साथ आती है बाइक। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये भी आपको काफ़ी लाउड मिलता है। तो गाइस किसका एग्जॉस्ट साउंड आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर देगा। और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक नहीं मिलता है हॉर्नेट में, जो कि आप लोग क्लियर रहिएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के लिए किक देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इंजन के बारे में, तो गाइस सबसे पहले अगर हम NS की बात करें, तो आपको बता दें इसका जो इंजन मिलेगा वो मिलता है 124.45 सीसी का 4 स्टॉक एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन, जो कि आपको DTSI इंजन मिल जाता है। मैक्स पावर आपको जो मिलता है ना वो मिलता है 8.82 किलोवाट का 8500 RPM पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा आपको 11 न्यूटन मीटर मिल जाता है 7000 RPM पे। और साथ ही साथ अगर हम आते हैं हॉर्नेट की तरफ, तो गाइस आपको एक चीज क्लियर कर दें कि इसका जो इंजन है ना वो तो आपको मिल जाता है 123.94 सीसी का, लेकिन इसमें आपको जो पावर मिलता है ना वो मिलता है 8.2 किलोवाट का। तो पावर इसमें कम है। टॉर्क जो मिलता है वो मिलता है 11.2 न्यूटन मीटर का। तो गाइस जो पावर है ना इसमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन टॉर्क जो है इसमें ज्यादा मिल जाता है। तो ये हो गए इनके फीचर्सफिकेशन की बात। और यहाँ पे देखेंगे इंजन काउल लगाया गया है, यहाँ पे भी आपको इंजन काउल देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये तो हो गई इनके फीचर्सफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि किसे लेना सही रहेगा, किसमें कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, माइलेज किसमें ज्यादा मिलेगा, और पावर किसमें ज्यादा मिलता है। तो गाइस अगर आपको बता दें कि अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको कंफर्ट अच्छा मिले, साथ ही साथ थोड़ा सा मस्कुलर लुक मिले, और आप लोग बजाज की बाइक को पसंद करते हैं, NS के लवर है, तो आप लोग NS 125 के साथ जा सकते, तो आप लोग NS 125 के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जो बजट है ना दोनों का लगभग सिमिलर है, 1,31,000 रुपए इसकी भी और इसकी भी। लेकिन अगर आप लोग को सस्पेंशन USD चाहिए, TFT मीटर कंसोल चाहिए, थोड़ा से एडवांस फीचर्स चाहिए, लेकिन माइलेज ज्यादा चाहिए, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन पावर ज्यादा चाहिए तो आप लोग NX के साथ जाइएगा। फिट एंड फिनिश अच्छी चाहिए तो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना ये थोड़ी सी एज कम्पेयर NS से लो है। तो गाइस ये थे दोनों बाइकों का कंपैरिजन, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अब आप लोग बताना कौन सी बाइक अच्छी लगी, हॉर्नेट या फिर NS, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।